साउदी छपरा छिपा विरोध में नरेश जी पहुंच चुके हैं। छपरा छिपा विरोध में सबका प्यार बना रहे और निश्चित रूप से इस जोश को और इस जुनून को हमें 25 तारीख तक बचा के रखना है, क्योंकि 25 तारीख को जब वोटिंग हो तो एक एक वोट अगर आप निकालने में कामयाब होते हैं, एक एक वोट हम जिम्मेदारी से डलवाएंगे तो निश्चित रूप से भाई नरेश मीणा छबड़ा छिपा वोट से रिकॉर्ड वोटों से जीत के विधानसभा में जाएंगे। एक बार जोरदार ताली आप श्रीमान नरेश जी मीणा साहब को सम्मान कराएं। दिवाली के अंदर आपका गडारी के अंदर आपका आगमन हुआ है और बहुत ही लंबा भाई साहब का शेड्यूल है। जनता भाई साहब को, महिलाएं जो आगे आना चाहती हैं पुरुष थोड़ा सा हट जाए और महिलाएं जो आने ओके कह रहे हो आप 12 जोश के साथ हमें होश में रहना और भाई साहब की बात को ध्यान से सुनना। भाई साहब श्रीमान नरेश जी मीणा साहब संबोधित करेंगे आपको। राम राम। पर्वत सी हो गई पीर पिघलनी चाहिए, पर्वत सी हो गई पीर पिघलनी चाहिए, हिमालय से ये गंगा और निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, इस छबरा छिपा बड़ों की जनता की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। अभी चुनाव का समय है, चुनावी नारे लग रहे हैं, चुनाव की गाड़ियां घूम रही है, नेता घूम रहे हैं। नेताओं के साथ साथ लंबे लंबे कुर्ते पहन के उनके दलाल घूम रहे हैं। मेरे अलावा यहाँ 2 प्रत्याशी निर्दलीय हैं और बाकी के पार्टियों से है। अब तक जिन पार्टियों को आप वोट देते थे, जिन पार्टियों के नाम पे प्रताप सिंह सिंघवी और करण सिंह राठौर को चुनाव जिताते थे, एक को 6 बार बनाया, एक को 2 बार वोट दिया। और इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूं तो जनता का लाड प्यार आशीर्वाद इतना मिल रहा है, गांव-गांव में जनता स्वागत कर रही है। और दूसरी तरफ जो प्रताप सिंह सिंघवी जो 6 बार का एमएलए बना, करण सिंह राठौर जो 2 बार चुनाव लड़ा एमएलए रहा, जिसको आपने वोट देकर इससे पूर्व राजा बनाया, एमएलए बनाया, वो जब घूम रहे हैं तो एक तरफ नरेश के स्वागत सत्कार के लिए जनता सड़कों पे उतर रही है और दूसरी तरफ इनकी दलाली करते हैं, जो नरेगा में पैसे खाते हैं, जो जनता को लूटते हैं, वही लंबे लंबे कुर्ते पहन रहे। मेरे साथ जो प्रचार कर रहे हैं, मेरे साथ जो घूम रहे हैं, एक भी गाड़ी किराए की नहीं है। आप जितनी लंबी देखोगे, जितनी आंखों से दूर तक देखोगे, आपके बेटे के काफिले में गाड़ियां खड़ी है और एक भी गाड़ी किराए की नहीं। आपका बेटा कहता है कि मैं आज इन गांव में प्रचार करने जाऊंगा,
तो आपके बेटे के आगे मोटरसाइकिल बिना खुद के पेट्रोल डला के युवा साथी आगे के मोटरसाइकिलों के नारे लगाते हैं। पीछे पीछे बुजुर्ग पंच पटेल आपके बेटे को आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतना कुछ पाया, इसके लिए भगवान का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जनता जनार्दन जो भरोसा कर रही है, विश्वास कर रही है, उस जनता जनार्दन का एहसान मानता हूँ। पर ये सब इसलिए हो रहा है कि जिनको तुम एमएलए के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, नेताओं के चुनाव में जिनको तुम वोट देते हो, तुम सोचते हो हम इनको वोट देंगे, सरपंच बनाएंगे, जिला परिषद बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, और ये बनने के बाद हमारी सेवा करेंगे। ये राजा बनकर गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करेंगे, ये छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करेंगे, ये जात पात में भेदभाव नहीं करेंगे, ये धर्म में भेदभाव नहीं करेंगे, ये किसानों की भलाई के लिए काम करेंगे, यहाँ के बच्चों को नौकरी लगाने के लिए काम करेंगे, यहाँ की सड़कों को सुधारने के लिए काम करेंगे, यहाँ की बिजली समस्या को दूर करने के लिए काम करेंगे, यहाँ की पानी की समस्या को दूर करेंगे। ये सोच के आप उनको राजा बनाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ जिनको आपने 70 साल से बनाया, 35 साल से बनाया, 15 साल से बनाया, आज उनके स्वागत करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे, राम राम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। जो लोग मिल रहे हैं, जो माला वो पहले भेज देते। मैंने सुना सिंघवी और करम सिंह जिन गांव में जाते हैं पहले से माला भिजवाते हैं, पटाखे भिजवाते हैं कि हमारे पैसों से। दूसरी तरफ आपका बेटा डोल रहा है, आपका बेटा डोल रहा है। अब तो मेरे को ये कहने की भी जरूरत नहीं कि आप मुझे वोट दो। जिस बेटे को अभी आपके गांव में आया तो सारे गांव में उगा के 21,000 रुपए जिसकी जेब में रख दिए, उनसे वोट मांगने की जो मुझे पैसा दे रहे, जो प्रचार प्रसार में मेरी गाड़ियों में डीजल बढ़ा रहे, खुद की गाड़ियां चला रहे, अरे उनसे मैं क्यों वोट मांगू? तो जनता ही वोट मांग रही है। छबड़ा छिपा बड़ौद की जनता जनार्दन, यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ की माता बहनें, यहाँ का किसान, पूरी जाति पूरे धर्म के लोग आपके बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने जो उम्मीद मेरे से लगाई है, आपने जो प्यार मुझे दिया है, मैं सोचता हूं कि अगर मेरी चमड़ी को उधेड़ कर, अगर मेरी चमड़े को उधेड़ कर जूती बनाकर भी अगर छबड़ा छिपा बड़ौद की जनता को पहना दूंगा तब भी एहसान नहीं चुकेगा। तब भी आपका साथ ये तय हो गया कि जो जनता जनार्दन, किसान, युवा आपके बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपका बेटे का एमएलए बनने तो तय हो गया। अब तो मुझे डर इस बात का लग रहा है, अब तो मुझे डर इस बात का है कि नरेश तू एमएलए बनने के बाद कहीं ऐसा मत कर देना जो पल्लू और करण सिंह की तरह तुझे भी कोई राम राम करने वाला नहीं। मैं भरोसा देता हूं, विश्वास देता हूं कि अब तक आपका बेटा ना पंच बना, ना सरपंच बना, ना डायरेक्टर बना, कुछ नहीं। छात्रों के बीच में छात्रों के राजनीति के लिए छात्रों ने एक बार बनने का यूनिवर्सिटी में मौका दिया, और जब छात्रों ने जयपुर में मौका बनने का दिया तो 20 साल तक उनकी सेवा की। और यही कारण है कि पूरी हाड़ौती अचंभित है। हाड़ौती के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि नरेश मीणा रैली बुलाता, नरेश मीणा जब कभी निकलता है तो सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर तक के लोग इसके लिए अपना डीजल बढ़ा के क्यों आते? आपके बेटे ने आपके यहाँ से 400 किलोमीटर दूर जाके जयपुर में भी ऐसे कोई नेक काम किए होंगे, लोगों के दिल जीतने का प्रयास किया होगा,
जिसके कारण से हजारों युवा साथी बाहर से आपके बेटे के लिए प्रचार करने आ रहे हैं, आपके बेटे के लिए वोट मांग। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मुझे छबड़ा छिपा फरोश से आपने मौका देने का प्रयास किया, अगर आपने मुझे मौका दिया तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति के दुख दर्द को बांटने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ के किसान किस तरह से खेती खलियान करके भी अमीर नहीं हो पा रहे, यहाँ के किसानों के घर पक्के नहीं हो पा रहे, यहाँ के गरीबों के घर पक्के नहीं हो पा रहे। इतने साल होने के बावजूद भी, देश को आजाद होकर 70 साल हो गए, उसके बावजूद भी यहाँ आज भी कच्चे घर मिलते हैं, कच्ची झोपड़ियां मिलती है। आज भी माँ बहनों को डिलीवरी के टाइम पर उचित टाइम पर हॉस्पिटल नहीं मिलता। 70 साल की आजादी के बाद भी छिपा बड़ौद में जो हॉस्पिटल है उसमें केवल 20 मिनट का हॉस्पिटल 6 बार एमएलए, बाप मंत्री, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री, उसके बावजूद भी जिधर देखता हूँ उधर केवल समस्याएं दिखती है। ये ऊपर ही हो गया, आपके बेटे पे विश्वास करके, भरोसा करके एमएलए बना। अगर सरकार से लड़ाई लड़ूंगा, सरकार से इस छबड़ा छिपा बड़ौद के विकास के लिए सरकार के सामने खड़ा हो जाऊंगा, और सरकार भी अगर बात नहीं मानेगी तो पूरी छबड़ा छिपा बड़ौद की जनता जनार्दन को लेकर लठ लेकर फिर से सरकार के खिलाफ हो जाऊंगा और पूरे दम से लड़ाई लड़ाई। और वो आपने देख लिया पिछले दिनों हर साल यहाँ के किसानों को खाद की लाइन में लगना पड़ता था। हर साल सोयाबीन कटने के बाद 12 के किसानों को, छबड़ा छिपा बड़ौद के किसानों को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता था। पुलिस लठ मारती थी। डीएपी का खाद जो 1200 का आता था उसके 2400 रुपए देने पड़ते थे। यूरिया का कट्टा जो 300 सवा 300 का आता था वो 600 में मिलता था। लेकिन इस बार आपके भाई ने, आपके बेटे ने जब कलेक्टर के आगे लठ लेके बैठ गया तो इस बार किसी किसान को लाइन में नहीं मिलता। आपके बेटे ने जब लाइटें नहीं मिल रही थी, बरसात में लोड शेडिंग के नाम पर लाइट काटी जा रही थी, तो छिपा बड़ौद में हन्नाउदा में कईयन को पकड़ गया था। उसको कह दिया था लाइट दे दिया करनी तो इलाज करनी थी। और उसके बाद लाइट की समस्या शुरू हो गई। मुझे बताया है अभी आपके यहाँ से नहर निकल रही है, उस नहर का पानी आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, मोकमपुरा के आसपास के जितने भी गांव हैं जिनको लगता है कि नहर निकल रही है, हमें पानी नहीं मिलेगा, अगर आप सब लोगों का जो विश्वास है, जो मेरे साथ आप अगर ऐसे खड़े रहे, ऐसे लठ लेके मजबूती से आपके बेटे के साथ हिम्मत से खड़े रहे, तो आपका बेटा आपको गारंटी दे के जा रहा है ये पानी आगे जब ही जाएगा, जब आपके खेतों को पानी मिलेगा, आपके घरों को पानी मिलेगा, ये नीर का पानी, ये कौद का पानी पहले ये गडारी, जोधपुरा, कुदराई, हरनौदा, मोकमपुरा के खेतों की प्यास बुझाएगा, आपके गले की प्यास बुझाएगा, उसके बाद ये आगे जाएगा। ये गारंटी आपका। और ये भरोसा तो आपको हो गया होगा, ये भरोसा तो हो गया होगा ना कि कैसे लड़ाई लड़ेगा। एक मंत्री था बड़ा, प्रमोद जैन भाया, वो कहता था मेरे सामने कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह मसड़ दूंगा। उसका इलाज कर दिया था। कुछ लोग छबड़ा में तो लोग दबंग है, दमदार है, छबड़ा के लोग डरते नहीं है। लेकिन मैंने छिपा बड़ौद के लोगों को देखा है, छिपा बड़ौद के लोग आज भी इस मंत्री से जो 6 बार जिसको आपने एमएलए बनाया, जिसको आपने राजा बनाया, प्रताप सिंह सिंघवी के बाप को एमएलए बनाया, उससे आज भी इतने डरते हैं लोग। मेरे से कहते हैं बेटा वोट तो तेरे को ही देंगे, पल्लू के टपकी नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें सामने मतलब अगर हम सामने आएंगे तो हमारे केस लगा देगा, हमें थाने में बंद करा देगा,
हमारे बेटों का तबादला करा देगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये बल्लू भाया से बड़ा नहीं, ये बल्लू वसुंधरा से बड़ा नहीं, ये बल्लू अशोक गहलोत से बड़ा नहीं, ये बल्लू राजस्थान विश्वविद्यालय में आपके बेटे ने जिन छात्र नेताओं से बड़े बड़े धुरंधरों से लड़ाई लड़ी, उनसे बड़ा नहीं है। बल्लू तो कुछ भी नहीं है। एक बार बेटे को पढ़ा तो दो। और भरोसा देता हूं कि परिणाम चुनाव में कुछ भी हो, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, पर ये जो आपने साफा बांधा है, घोड़ी पे बिठाया है, ये मंच लगाया है, स्वागत किया है, इस उम्मीद और इस आशा के साथ जब पूरे लोग किसान भाई खेतों में पड़े, उनके बाद 1 मिनट का समय नहीं है खेतों को छोड़ने का, उसके बाद ही आप हजारों की तादाद में जो मेरा स्वागत कर रहे हो, आपको भरोसा देता हूँ जीतूं या हारूं, पर अगले 5 साल आपकी सेवा का ठेका मिलेगा। अगले 5 साल आपकी सेवा का ठेका मैं लेता हूं। आज के बाद अगले 5 साल तक कोई थाने में किसी गरीब से लूट खसोट नहीं होगी, कोई तहसील में किसी गरीब से कोई लूट खसोट नहीं होगी, किसी बैंक में केसीसी के नाम पर कोई किसान से 2 रुपए ले नहीं सकता, और किसी कर्मचारी ने किसी अधिकारी ने अगर किसी किसान से किसी गांव के गरीब से अगर रिश्वत लेने का प्रयास किया, कोशिश की, तो आपका बेटा उस अधिकारी को कर्मचारी को चाहे कितना ही बड़ा हो, गधे पे बिठा के बंदूक निकाल। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है जिस तरह से आपने यहाँ लोगों को 70 साल 15 साल से देखा है, आप मुझे मौका जरूर दोगे। मुझे भरोसा है यहाँ का सर्व समाज मुझे मौका जरूर देगा। जो लोग पार्टियों से बंधे हुए हैं, जो कहते हैं हम बटे उस पार्टी के, अरे तुम्हें पार्टियों को वोट देते देते